तो आइए हम मिलते हैं अपने ठरकी मेहमान से। कभी शेर जब पहली मर्तबा शिकार करता है ना, जो लज्जत। तमीज से बैठो वरना गला घोट दूंगी तुम्हारा मैं। हिल पार्क का नाम हिल पार्क ऐसे पड़ा कि वहां पे लोग हिलने जाए। लड़कियों के दिल में कहीं ना कहीं औरतों के लिए इज्जत होती है। बल्कि मैं तो कहता हूं कि बेबी अगर हक पे ना भी हो तब भी मैं उनके हक में हूं। औरतों को वो मकाम दूं, बल्कि मकाम तो छोड़ो, मैं अपनी जेबों से एक एक मकान दूं। उसके अंदर कोई दिल नहीं होता, उसका कोई जिगर नहीं होता, उसके अंदर कोई फेफड़े नहीं होते, उसके कोई अपने कपूरे नहीं होते। तमीज से बैठ सकते हैं आप। कि ओए ठरकी, नहीं मिलेगी तुझे लड़की। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट जेनी और आज के एपिसोड में हम अपने पॉडकास्टियों का खुशामदीद कहते हैं। तो आज मैं आपको जिनसे मिलवाने जा रही हूं वो है हमारे बहुत सीनियर ठरकी। जब वो छोटे थे तो ठरकी थे, स्टूडेंट थे तो ठरकी थे, जवानी में भी उन्होंने ठरक नहीं छोड़ी। फिर जब वो अधेड़ उम्र पे पहुंचे और बॉस बने, वो तब भी ठरकी हैं। तो आइए हम मिलते हैं अपने ठरकी मेहमान से। तो वेलकम जान शेर ताड़ू। हेलो हेलो, एक्सक्यूज मी। हेलो हसीन लड़की, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ एडोरेबल। मुझे लगता है कि हम पहले कहीं मिल चुके हैं, है ना? पर मैंने आपको नहीं पहचाना। लेकिन मैंने तुम्हें पहचान लिया। ओ हाँ, ईट फेस्टिवल पे तुम्हें याद है? तुम्हें याद है ना? बिल्कुल। पराठा रोल वाले स्टॉल के सामने से जब तुम गुजर रही थी तो मैं वहां पे तुमसे टकराया था गलती से, और तुमने पलट के मुझे डांट पिलाई थी और गाली देने के साथ साथ एक चमाट भी मारी थी इस गाल पे। ओ, तो आप वो हैं। मैं कैसे भूल सकता हूँ? तुमने ब्लू कलर की डेनिम पहनी थी, जीन्स, है ना? जीन्स की पैंट पहनी थी और बिल्कुल तुम्हारे इस सीधे हाथ पे, तुम्हारी पैंट के पीछे समोसे का निशान बना हुआ था। मुझे लगता है कि तुम किसी बेंच पे बैठी थी और किसी हरामी ने वहां पे समोसा रख दिया था और तुमने समोसा पिचका दिया होगा। है ना? उस पे समोसे का निशान लगा हुआ था। मुझे याद है मुझे। अच्छा, और क्या क्या याद है तुम्हें? तुम्हारा परफ्यूम। भाई वाह, ऐसा परफ्यूम था कि अभी तक मेरे नथड़ों में ना उसकी खुशबू बसी हुई है। नहीं सूंघ सकता इससे बेहतर परफ्यूम में। बस गुची था ना वो? हाँ, वैसे तुम्हें मेरा चमाट याद है? लो, वो कैसे भूल सकता हूँ? इस गाल पे पड़ा था चमाट। शुरू यहां से हुआ था, कान के पास, ठपा। उसके बाद स्लो मो में ये आते हुए मेरे आधे होंठों को टच करते हुए तुम्हारा हाथ गिरा। तुम्हें पता है, पूरा एक हफ्ता मैं इसी खुमार में था। मैं कैसे भूल सकता हूं? तुम भूल गए होगी, लेकिन तुम मोटी हो गई हो यार, पहले ऐसी नहीं थी। हाँ, मैं डाइट पर हूँ। हाँ, इतनी लंबी जिंदगी है, डाइट वाइट छोड़ो। हाथी अपने वजन की परवाह नहीं करता। करता है? नहीं करता, लेकिन लंबा जीता है, चलता जाता है, चलता जाता है। तुम भी बस साबित कदम रहो और मेरे साथ रहो। मैं तुम्हें वादा करता हूं, तुम अगर मेरे साथ फ्रेंडशिप करोगी ना, मैं किसी दूसरी लड़की को देखूंगा भी नहीं, सिर्फ छूऊंगा। एक्सक्यूज मी, मैं आपका इंटरव्यू कर रही हूँ ठरकी मियाँ। बिला वजह की ना ट्राइयाँ नहीं मारे मुझ पे। मैं तो सीधा तुम्हारे लिए आसमान से तारे तोड़कर लाने वाला था। तुमने तो मुझे पहले ही मियाँ बोल दिया। शर्म करें थोड़ा सा, बच्ची की तरह हूँ मैं आपकी। हाँ, ठीक तो कह रही हो तुम, बच्ची की तरह हो तुम मेरी। क्या मतलब है आपका? जैसे तुम लड़कियां आपस में गैदरिंग में बैठकर ये कहती हो ना, अबे बच्चा चेक कर कितना हॉट है यार, उसी तरह हम लड़के भी गैदरिंग में बैठ के यही कहते हैं, अबे बच्ची चेक कर, बच्ची चेक कर, अबे इस बच्ची को मत देखियो, ये तेरे भाई की बच्ची है। बस ऐसी बच्ची बन जाओ मेरी तुम भी शुक्र करो, बाजी या आंटी नहीं बोला मैंने तुम्हें। वैसे यार कितनी गर्मी है तुम लोगों के स्टूडियो में। मैं तो कहता हूँ चलो ना, बाहर चलते हैं किसी फास्ट फूड की दुकान पे। फास्ट फूड नहीं, फास्ट फूड।
और तमीज से बैठो वरना गला घोट दूंगी तुम्हारा मैं। इसी बहाने हाथ तो लगाओगे। तमीज से बैठ सकते हैं आप। सवाल पे आते हैं। ये बताइए कि शादीशुदा होने के बावजूद आप इतने ठरकी क्यों हैं? मतलब खवातीन में इतना इन्वॉल्वमेंट क्यों है आपका? कभी भूखे शेर की कहानी सुनी है? कभी शेर जब पहली मर्तबा शिकार करता है ना, जो लज्जत, जो एहसास उसको पहले शिकार में होता है ना, वो उसके मुंह को लग जाता है और उसको फिर हमेशा उसकी आदत हो जाती है नए नए शिकार करने की। कभी हिरन, कभी खरगोश, कभी बंदर, कभी बकरी। बिल्कुल वैसा ही है। शादीशुदा का ठरक से कोई वास्ता नहीं है। बात यह है कि मैं बचपन से ही ना, मुझे लड़कियों में खेलने का बड़ा शौक था। अच्छा। सफ़र भी करता था तो लेडीज़ कंपार्टमेंट में सफ़र करता था। बचपन से मैं लड़कियों के साथ खेलता आ रहा हूँ और अब लड़कियाँ मेरे साथ खेलती हैं। खेल से याद आया कि आपने अपनी शादी को यूटिलाइज क्यों नहीं किया? शादी तो आपने लव मैरिज की होगी। हाय, क्या याद दिला दिया। हमारे पड़ोस में ना एक फैमिली थी, बहुत प्यारी। हमारे ना अब्बा का उन पे कर्जा था, वो देते नहीं थे। एक दिन मैं चला गया कर्जा मांगने। उनके अब्बा ने मुझे समझाया बिठा के कि बेटे देखो, जानशेरी बेटे, पैसे नहीं है हमारे पास, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। इतने में ना एक लड़की आई चाय लेकर और मेरे सामने रख दी उसने। मैंने जब उसको देखा तो मैं चाय भूल गया और मैंने इनसे कहा कि कर्जा वर्जा छोड़ो, इसकी शादी हुई है कि नहीं? तो अंकल ने कहा नहीं, इसकी शादी नहीं हुई, लेकिन हमने इसके हाथ पीले करने हैं जल्दी से। मैं फौरन मेहंदी पकड़ी और उसके हाथों पे मल दी और मैं शादी कर बैठा उससे। अब तक पैसे ही वसूल कर रहा हूँ मैं। इतना कुछ किया है आपके मोहल्ले वालों ने आपके लिए, तो आपको भी उनकी मदद करनी चाहिए। अपने घर की छत पे चढ़कर ना पूरे मोहल्ले का जायजा लेता हूँ मैं। हर घर में झांकने की कोशिश करता हूँ दूरबीन से कि कहीं चोर तो ना घुस गया उनके घर। क्या आपकी इतनी इनकम होती है कि आप घर में टाइम देने के अलावा ठरक को भी फुल टाइम दे देते हैं? भाई मैं तो कहता हूँ कि काम ऐसे करो ना कि टीवी पर आ जाओ, बस सीसीटीवी में ना आना। ठरकपन में आपका तजुर्बा कितना है? गर्ल्स कॉलेजों में, बचत बाजारों में, शॉपिंग मॉलों में, बसों में अगली वाली सीटों पे जहाँ पे लड़कियाँ बैठती हैं उनकी पीछे वाली सीटों पे, ठीक है। उसके बाद जो है ना, इतवार बाज़ार में, मंगल बाज़ार में, बुध बाज़ार में, गोश्त की दुकान पे, चूड़ियों की दुकान पे, मेहंदी की दुकान पे, जामा किलात में, फूड सेंटर में, हर जगह पे। कोई 25 साल का तजुर्बा है मेरा पास। मोहब्बत के बारे में एक ठरकी की क्या राय होती है? अगर मोहब्बत हो जाए तो सदका दो। अगर मोहब्बत होनी होगी तो हो जाएगी, वरना बला सर से टल जाएगी। महबूब को खो देना मोहब्बत है और महबूब को पा लेना अजाब। बस ये याद रखो। क्या कभी ठरकी इंसान भी उदास होता है? ठरकी आदमी के कोई जज्बात नहीं होते, कोई एहसासात नहीं होते, उसके अंदर कोई दिल नहीं होता, उसका कोई जिगर नहीं होता, उसके अंदर कोई फेफड़े नहीं होते, उसके कोई अपने कपूरे नहीं होते। यार मैं तो अक्सर जब लेटा रहता हूं मेरे अंदर से आवाज आती है कि ओए ठरकी, नहीं मिलेगी तुझे लड़की। जिनकी शायरी का उन्वान लड़की है, मेरी नज़र में वही सबसे बड़ा ठरकी है। ओह तौबा तौबा तौबा, बड़े बोल से बचाए भाई। मैंने ज़िंदगी में इतनी ठरक की है ना कि मुझे ITA वालों ने ना चीफ गेस्ट के तौर पर मधु किया था और मैंने वहाँ पे ना लेक्चर भी दिया था पूरे 2 घंटे का। ITA? हाँ, इंटरनेशनल ठरक एसोसिएशन, थाईलैंड में हुई थी मुनक्कद ये। दुनिया में सबसे अच्छा दोस्त कौन है? मासी। हाँ? मासी, उसके सर पे खड़ा रहता हूँ मैं, उसके काम में हाथ बटाता रहता हूँ, इतना सा भी माइंड नहीं करती। कुछ पढ़ाई लिखाई भी की है या अनपढ़ ही हैं आप? यस, आई लव इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश, आई कैन टॉक इंग्लिश, एंड माई फेवरेट वर्ड इज फिजिकल। माई फेवरेट कंट्री इज रशिया एंड माई फेवरेट पीपल इज रशियन। माई फेवरेट पिक्चर इज विदाउट फेस। आप पर इल्ज़ाम ये है कि आप ख़वातीन पर ट्राइयाँ बहुत मारते हैं, ऐसा क्यों? ये इल्ज़ाम है? ये इल्ज़ाम है मुझ पर? नहीं, ये इल्ज़ाम नहीं हो सकता।
सच है, बिल्कुल सच। मैंने बचपन में एक कहानी सुनी थी, एक मकड़ी की। बार बार पत्थर पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी और बार बार वो गिर जाती थी। शायद नशा किया हुआ था उसने। उसका जब नशा उतरा तो वो चढ़ने में कामयाब हो गई। तो जब वो चढ़ने में कामयाब हो सकती है तो मैं ट्राई अगेन करके चढ़ने में क्यों नहीं कामयाब हो सकता? आप किस तरह से ख़वातीन को अपने वश में करते हैं? टर्की की कोई तशरीह नहीं होती, ये एक फीलिंग है, ये एक एहसास है जो आपके अंदर होता है। और ये बहुत किस्मत वालों के पास होती है ये चीज़। जैसे कि मैं एक पार्टी में गया, वहाँ पे एक लड़की बैठी हुई थी। मैंने उससे पूछा, एक्सक्यूज़ मी, क्या आपको डांस करना आता है? तो उसने कहा, व्हाई नॉट। तो मैंने कहा, ठीक है, जाए ना आप करें डांस, इस चेयर पे मैं बैठ के देखूंगा आपको। एक लड़की ने मुझसे पूछा कि क्या आप सिंगल हैं? तो मैंने उससे कहा, हाँ, तुम्हारे लिए अभी तक सिंगल हूं। ये बातें होती हैं। मिस्टर जानशेर। हाँ, जान बोलो ना। जानशेर। अच्छा, या तो जान बोलो मुझे या तो मुझे शेर बोलो। अच्छा मिस्टर जान, हाय, अपनायत से हुई। ये बताइए, हाँ, क्या आप लड़की में सबसे पहले क्या नोट करते हैं? पर डिपेंड करता है ना। क्या? डिपेंड करता है कि वो लड़की आ रही है या जा रही है। अच्छा छोड़ें इन बातों को, ये बताइए कि आप लड़की को डेट पे कहाँ लेके जाते हैं? गेस्ट हाउस जाते हैं, लेकिन ना वहाँ ना अक्सर छापे पड़ जाते हैं, तो वह 1,000-2,000 रुपये देने पड़ते हैं पुलिस वालों को। तो अब मैं वहाँ नहीं जाता। अब मैं किसी यार दोस्त से पूछ लेता हूँ कि यार अगर कमरा खाली है तो दे दे यार, तो वहाँ चले जाते हैं। कमरा खाली नहीं होता तो यार दोस्त हमारा बोल देता है कि यार बावर्ची खाना खाली है, खाना अम्मा ने बना लिया, चले जाओ तुम। फिर हम वहाँ चले जाते हैं। वहाँ थोड़ा सा घोटा वोटा लगा देते हैं हलीम को। वहाँ पे भी अगर जगह नहीं मिले तो वो कुत्तों का कमरा भी दे देते हैं। कभी कुत्तों के कमरे में चले जाते हैं। कुत्ता भौंक रहा होता अपना, हम अपना कर रहे होते हैं। और तो और कुछ नहीं तो हमने जो है ना तोतों के पिंजरे तक नहीं छोड़े। अरे भाई, मैं आपसे ये पूछ रही थी कि आप बाहर कहाँ लेके जाते हैं? हिल पार्क मेरी फेवरेट जगह है। हिल पार्क। आपको पता है हिल पार्क का नाम हिल पार्क क्यों पड़ा? क्यों? नहीं पता आपको? मैं आपकी मालूमात में इजाफा कर रहा हूँ। हिल पार्क का नाम हिल पार्क ऐसे पड़ा कि वहां पे लोग हिलने जाए। हिलने से पड़ा हिल पार्क। मैं भी अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर गया था कि आओ मैं तुम्हें हिलते हुए लोग दिखाऊंगा वहां पे। हाँ, फिर वहां पुलिस वालों ने हमें पकड़ लिया। 200 रुपये देने पड़े। फिर उन्होंने हमें एक झाड़ दे दी 300 रुपये किराए पे। झाड़ मिलती है वहां पे 300 रुपये किराए पे 1 घंटे के लिए। चले? जी नहीं। अच्छा, सियासतदान भी इतना झूठ नहीं बोलते होंगे जितना झूठ तुम बोलते हो, ठरकी इंसान। मैं झूठ नहीं बोलता। ना मैं फिल्टर वाली तस्वीरें अपलोड करता हूँ और ना ही मैं अपनी फेसबुक की आईडी पर्पल प्रिंसेस नाम की बनाता हूँ। तुमने मेरी फेसबुक की आईडी देखी है? स्टॉक की है, बदतमीज। हर हफ्ते करता हूँ। और मैंने तुम्हारी वो पोस्ट भी देखी, एफिल टावर के नीचे खड़े होकर जो तुमने बनाई है। आई एम एट एफिल टावर इन पेरिस। किसी को पता नहीं है कि बहरिया टाउन में खिंचवाई है। शट अप। हाँ, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? इतनी वाइल्ड क्यों हो रही हो? अपनी वाइल्डनेस को जाया मत करो। मुझसे दोस्ती कर लो और वाइल्डनेस को काम में लाओ। मुझे कोई शौक नहीं है तुम जैसे ठरकियों के चुंगल में फंसने का। और वैसे भी आजकल ना एक ठरकी मेरे पीछे लगा हुआ था हाथ धो के। हाथ धो के? तो तुम मुंह धो के उनसे पीछा छुड़वा लेती। एक्सक्यूज मी? हाँ, खवातीन अगर अच्छे से मुंह धोकर आ जाए ना तो लोगों की जमीनों के कब्जे भी छुड़वा सकती हैं। दुनिया भर में ठरकियों की कितनी किस्में हैं? दुनिया भर में ना ठरकी एक वाहिद वो तबका है जो रंग, नस्ल, जात पात, अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, मियाँ वाली, पठान, इनको बलाए ताक रख के सिर्फ ठरक करता है। सिर्फ ठरक। यही वजह है कि दुनिया भर में ना जो ठरकियों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। हमारी गली में ना एक खानदानी ठरकी है, उसकी अपनी 11 बहनें हैं, लेकिन उसके बावजूद मजीद बहनें बनाए जा रहा है, बनाए जा रहा है, बनाए जा रहा है। और मजे की बात, उन पे पाबंदियां भी आयद करता है कि यहाँ नहीं जाओगी, वहां नहीं जाओगी, ऐसे नहीं करोगी।
और खुद उनके साथ बैठा रहता है। फिर एक होता है सियासी ठरकी, जो कि जलसे जुलूसों में जाके खवातीन में जाके बिला वजह ना कंधे मार रहा होता है। खुद उधर हो जाओ बाजी, सॉरी 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 बाजी, उधर हो जाए आप, उधर हो जाए, इधर मर्द है, ये वाली बातें करता है। फिर होता है एक नस्ली ठरकी, जज्बाती, जो कि फेसबुक पे स्टेटस लगाता है, आई एम नॉट फीलिंग वेल। फिर उसके नीचे खवातीन जो हैं गेट वेल सून के कमेंट्स करती हैं और उनको दिल के निशान भेज के उसके बाद इनबॉक्स में जाता है ये कि थैंक यू आपने मेरी तबीयत का पूछा। मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, लेकिन आपने जैसे ही पूछा मेरी तबीयत में बेहतरी आने लग गई। प्लीज़ आप मुझसे बातें करते रहें। ओह, हाँ, ठरकियों की इन्हीं अक़साम की वजह से ही हम बदनाम हैं। तो आपके कहने का मतलब ये है कि आपके दिल में, मतलब ठरकियों के दिल में कहीं ना कहीं औरतों के लिए इज्जत होती है। लो, मैं तो हर बेबी के हक में हूं, बल्कि मैं तो कहता हूं कि बेबी अगर हक पे ना भी हो तब भी मैं उनके हक में हूं। मैं उनकी गलतियों के ऊपर भी पर्दा डाल के मैं बोलता हूं बेबी कोई बात नहीं, जाने दो। मेरा तो दिल करे कि मैं बेबीज को, औरतों को वो मकाम दूं, बल्कि मकाम तो छोड़ो, मैं अपनी जेबों से एक एक मकान दूं। आप भी ना ठरकी मियाँ। है, जब तुम मियाँ बोलती हो ना मुझे बहुत खुशी होती है, और जब हंसती हो ना ऐसा लगता है कि सुनार की दुकान खुल गई है। और जब तुम हंसते हो ना, हाँ, तो ऐसा लगता है कबाड़ की दुकान खुल गई है। यार ये बताओ कि तुम दूसरी औरतों को तो खूब ताड़ते हो और अपनी औरतों को घरों में छुपा के रखते हो। चलो खैर छोड़ो, ये बताओ कि कोई प्रैंक हुआ है आज तक तुम्हारे साथ, बड़ा प्रैंक? हाँ, एक मर्तबा हुआ था। मोहल्ले के कुछ हरामी लौंडों ने ना गारमेंट्स की दुकान से मैनिक्विन उठा के उसको लाल चादर उड़ा दी और जीन्स की पैंट पहना दी और बिठा दिया उन्होंने हमारे तड़े पे। घर के बाहर तड़ा था, उसके ऊपर बिठा दिया। अबे भाई, उफ, क्या फीलिंग उठी थी मेरी। यकीन करो यार, 3 घंटे तक उसके साथ बैठा रहा कि अब हिलेगी, मैं हाथ मारूंगा, लेकिन नहीं हिली वो। आखिर में मैंने जैसी उसको टांग मारी, वो मुंह के बल ऐसे गिरी, भड़म। अबे मैंने कहा ये तो प्लास्टिक की निकली। खुदा की कसम, झोलियां भर भर के बद्दुआएं दी मैंने उन लौंडों को। दिल से खेला मेरा। मैं आपका सोशल मीडिया का अकाउंट देख रही थी, जिसको आप जानते भी नहीं है उसे भी आपने लाइक किया हुआ है। हाँ ना, मैं सबके साथ बराबर चलता हूँ भाई। चांस मारना चाहिए, चांस नहीं रोके। बस जिंदगी में एक चीज याद रखे कि चांस पे चांस मारते जाओ, पता नहीं कब आपकी लॉटरी खुल जाए और काम चल जाए। खवातीन की पोस्ट में इसीलिए लाइक करता हूँ, और मजे की बात यह है कि वो भी मुझे लाइक करती हैं। हाँ जानती हूँ, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। यहाँ किसी खातून ने तुम्हारी पोस्ट लाइक नहीं की और वहाँ तो तुम बच्चों के नाम तक सोच लेते हो। इतनी अंडरस्टैंडिंग, ओह माय गॉड, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरी सपनों की रानी मुझे आज मिल गई मेरे सामने। ओह गॉड भाई, बगैर किसी इंतजार किए मैं तो कहता हूँ फौरन से ना हम शादी कर लेते हैं, और ना ये अगले कोई 1-2 सालों में ना हम छोटे छोटे ना 2-4 ना लल्ले भी पैदा कर लेते हैं। क्या ख्याल है? सॉरी राहुल, वैसे जाते जाते आप आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरा हर एक पैगाम तुम्हारे लिए है। मेरी हर सांस और हर एक सांस में छुपी हुई हर वो आह, वो सिसकी, सिर्फ तुम्हारे लिए है। तुम मेरे प्यार को आज ठुकरा तो रही हो, लेकिन तुम्हें मेरे जैसा सच्चा प्यार कभी जिंदगी में नहीं मिल पाएगा। ओहो नाजरीन, ये तो मुझ पे ही आ रहे हैं। मुझे लगता है कि इनकी ठरक ख़त्म नहीं होगी, लेकिन ये एपिसोड ख़त्म करना है, तो इसलिए दीजिए हमें इजाज़त और रहिएगा हमारे साथ ही। एक आखिरी चीज़, एक चीज़ करनी आपने बिल्कुल भी नहीं भूलनी, और वो क्या है? और वो ये है कि आपने करना है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बत्ती पॉडकास्ट को। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।